स्वागत है आप सभी का राज कोचिंग में। और आज का जो हमारा टॉपिक है बड़ा ही महत्वपूर्ण है और टॉपिक है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या प्रकाश वैद्युत प्रभाव। क्या है प्रकाश वैद्युत प्रभाव, उसे समझते हैं। It is the phenomenon of emission of electron from the surface of metal when light radiation of suitable frequency fall on it। अभी हमारे पिछले वीडियो में ये पॉइंट भी क्लियर था, फिर एक बार समझ लीजिए। देखिए हमने क्या कहा, ये क्या है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अगर हम किसी भी कैथोड पर या मेटल सरफेस पर हम सुटेबल फ्रीक्वेंसी की यदि लाइट को फॉल करें, अगर सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट को फॉल करें तो इलेक्ट्रॉनों का जो इमिशन है वो होने लगता है। क्या होने लगता है? इलेक्ट्रॉनों का इमिशन होने लगता है। इसी प्रोसेस या इसी फिनोमेनन को हम क्या कहते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बात याद रखना, डेफिनेशन काफी आसान हम दे चुके हैं। अब इसी में आता है इफ द सर्किट इज क्लोज्ड। यदि हमारा इफ द सर्किट इज क्लोज्ड, यदि हमारा जो सर्किट है वो क्लोज्ड है तो क्या होगी? देन द करंट विल फ्लो। देन द करंट विल फ्लो, तो करंट क्या होने लगेगी? फ्लो होने लगेगी। और ये करंट हम जर्नल करंट नहीं बोल सकते, इसे बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रिक करंट। देन इट इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक करंट। क्या बोलेंगे? फोटो इलेक्ट्रिक करंट। अब इसमें क्या है कि ये जो इलेक्ट्रॉनों का इमिशन हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन जनरली इलेक्ट्रॉन नहीं है, इनका भी न्यू नेम है। और नेम क्या है? फोटो इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि फ्यूचर में अगर कभी आपके सामने फोटो इलेक्ट्रॉन्स का नाम लिया जाएगा तो आप बता दोगे कि ये जो हुआ है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रॉनों का इमिशन या इजेक्शन हुआ है। तो आप इसे अच्छी तरीके से स्क्रीनशॉट कर लीजिए जिससे कि आपको ये टॉपिक समझ में आ सके। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है? ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है? द फिनोमिनल इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस बाय सुटेबल फ्रीक्वेंसी फॉल ऑन द मेटल सरफेस। जब हम किसी भी मेटल सरफेस पर सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट को फॉल करेंगे तो इलेक्ट्रॉनों का इमिशन होगा, और वही इलेक्ट्रॉनों का इमिशन क्या कहलाता है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। याद रखना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में सनलाइट का होना जरूरी है। नेक्स्ट टॉपिक आपके सामने ये रहा, जिसे हम बोलते हैं क्या? वर्क फंक्शन। क्या बोलेंगे? वर्क फंक्शन। हिंदी में इसको हम कार्यफलन भी बोलते हैं। अब क्या है वर्क फंक्शन, इसको समझते आइए। द मिनिमम एनर्जी, क्या बोल रहा है? द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू eject the electron from the metal surface is known as its work function। देखिए इसको मैं और इजी वे में आपको समझा देता हूं। देखिए ये है हमारा, मान के चलिए, मेटल सरफेस, और इसके अंदर आपको पहले से ही पता है इलेक्ट्रॉन्स होते ही होते। हमारी कई वीडियो अभी आ चुकी है इससे भी पहले। तो ये क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है। ये क्या है? ये इलेक्ट्रॉन्स। ये सब क्या है? आपके सामने दिखाई दे रहे होंगे, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इनको मेटल सरफेस से इजेक्ट करने के लिए कुछ ना कुछ तो एनर्जी की नीड होगी। आप मानते क्यों नहीं मानते? बिल्कुल आप सब मान रहे होंगे। तो वो जो मिनिमम एनर्जी है, मिनिमम एनर्जी कौन सी जो इस पे आप फॉल करा रहे हो, वो मिनिमम एनर्जी ही क्या कहलाई है? वर्क फंक्शन। क्या कहलाती है वो मिनिमम एनर्जी? वर्क फंक्शन। सीधा याद रख सकते हो, द मिनिमम एनर्जी विच इज इजेक्टेड द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस।
वह मिनिमम एनर्जी जो किसी भी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉनों का इमिशन कर सके, वही क्या कहलाएगी, वर्क फंक्शन या कार्यफल है। इसका फॉर्मूला आप देखिए, W इजकल टू एच न्यू। क्या है फॉर्मूला, W इजकल टू एच न्यू। H क्या है यहाँ पर, प्लांक कांस्टेंट है। H क्या है, प्लांक कांस्टेंट। और न्यू क्या है, हमारी फ्रीक्वेंसी। न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी। न्यू हो गई हमारी फ्रीक्वेंसी। तो बड़ा सिंपल है, आप बड़े आराम से लर्न कर सकते हो। द मिनिमम एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। उस मिनिमम एनर्जी को बोलेंगे जो किसी भी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉनों का इजेक्शन कर सके, वो कहलाएगी आपकी वर्क फंक्शन, वही मिनिमम एनर्जी।